जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के बिहार एसएससी के टॉपर है ज्ञान मणि। ज्ञान मणि का बिहार एसएससी में 105.5 नंबर। ताली हो जाए ज्ञान मणि के लिए। अगला है रवि, बिहार एसएससी में 104, बिहार दरोगा 69। राजा, बिहार एसएससी 101, बिहार दरोगा 70। सुरुचि, बिहार एसएससी 102, बिहार दरोगा 64। रंजीत गुप्ता, बिहार एसएससी 98.5 नंबर। उत्तम कुमार, बिहार एसएससी 96, बिहार दरोगा 60। सौरभ, बिहार दरोगा 56, बिहार एसएससी 85। कुंदन, बिहार एसएससी 88, बिहार दरोगा 72। दिवाकर, बिहार एसएससी 93। सुजीत, बिहार दरोगा 78। नितेश, बिहार दरोगा 75। रंजीत, बिहार दरोगा 60। दिनेश, बिहार दरोगा 68.4। अंजलि, बिहार दरोगा 65। नेहा, बिहार दरोगा 71। हाँ वही है। अमन, बिहार दरोगा 50। रौशन, बिहार दरोगा 72। प्रणव, बिहार एसएससी 76। राजकुमार, बिहार दरोगा 56। निखिल, बिहार दरोगा 61। राज, बिहार एसएससी 67। संदेश, बिहार एसएससी 76.75। प्रदीप कुमार, बिहार एसएससी 74, बिहार दरोगा 64.4। अजय, बिहार दरोगा 62, बिहार एसएससी 74। रवि, बिहार एसएससी 74, बिहार दरोगा 59। तो इस प्रकार आज का बिहार दरोगा और बिहार एसएससी का नंबर था। चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ आपको मिशन राजगीर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। चलिए बिहार दरोगा का डिस्कशन शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। अगर सेशन पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, बिहार में लघु और सीमांत जोत वाले किसान को भाड़े पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? हायरिंग मोबाइल ऐप। हायरिंग मोबाइल ऐप जो है बिहार सरकार लॉन्च की है। लघु और सीमांत जोत वाले किसानों को भाड़े पर कृषि का सामान जो है उपलब्ध कराएगी। बिहार का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित हुआ है? फतुहा में हुआ है। हाँ फतुहा। अब फतुहा हाँ पटने में आता है। हाँ पुनपुन यहीं पे मिलती है फतुहा में। पुनपुन जो है गंगा में मिलती है कहाँ पे? फतुहा में। कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक है शासन के सिद्धांतों का पुस्तक। और हाँ ऑप्शन 4 हो जाएगा। अब पूछेगा ना अर्थशास्त्र जो है कितना अधिकरण में बटा हुआ है? अर्थशास्त्र 15 अधिकरण और 180 प्रकरण। 15 अधिकरण है और 15 अधिकरण है और 180 प्रकरण है। हाँ अच्छा। उसके बाद है चीनी यात्री हेनसांग ने किस शासक के समय भारत की यात्रा किया था? हर्षवर्धन के समय में यात्रा किया था। कब? 629 में। 629 से 645, 15 साल तक भारत में रहा था। ठीक है, हर्षवर्धन के समय में। 642 में तो चीन नहीं, देखिए 41 और 43 2 बार गया चीन। हर्षवर्धन ठीक है। और हर्षवर्धन गद्दी पे कब बैठा है? 606 में। हर्षवर्धन शासक बना है 606 में। और 618 में इसको कौन हरा दिया था? हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के किनारे 618 में हरा दिया था। हाल ही में भारत किस देश के साथ अभिलेखागार के क्षेत्र में सहयोग करने पर सहमत हो गया है? ओमान के साथ। ओमान का राजधानी कहाँ है? मस्कट है। ओमान का मस्कट। निम्न में से कौन एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है? तो एलोरा का कैलाश मंदिर। एलोरा का कैलाश मंदिर कौन बनाया है? कृष्ण प्रथम। एलोरा का कैलाश मंदिर महाराष्ट्र में है और कौन बनाया है? कृष्ण प्रथम। देखिए 7 नंबर में निम्नलिखित वंशों ने किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया है? उसका क्रम से जाना है। तो इसका ट्रिक याद रखिएगा। गुलाब खिले तो सांस लो। गु से हो जाएगा गुलाम वंश, खी से खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, सांस से सैयद वंश, लो से लोधी वंश। तो सांस लो गुलाम वंश। उसके बाद हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार खिलजी हो जाएगा, फिर सैयद हो जाएगा, फिर लोधी हो जाएगा। ऑप्शन 4 हो जाएगा। 1802 की बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुआ था? अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के मध्य हुआ था। कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 हुआ था ना, उसी में यह बेसिन की संधि हुआ था। और 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुआ कब? पहला 1775 से 82, दूसरा 1803 से 5 और तीसरा 1817 से 19।
चलिए 8 का 2 हो गया। तीसरा 18, 17 से 19 क्या 16 बोल रहा है। 16 में संधि हुआ था, वो सुगौली सुगौली का संधि 18 से 16 में हुआ। हाँ चलिए उसके बाद आइए, जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजाति के संरक्षण पर कन्वेंशन CMS की COP 14 बैठक कहाँ आयोजित हुआ है? उज्बेकिस्तान। और उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? ताशकंद। और ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था। 10 जनवरी 1966 में, और 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु हो गया। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को पराजित किसने किया था? अफगानों ने पराजित किया था। कब हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध? 14 जनवरी 1761 में। और उधर से था मराठों की ओर से नेतृत्व कौन किया था? सदाशिवराव भाव। सदाशिवराव भाव था उधर से, इधर से अफगानों की ओर से अहमद शाह अब्दाली था। औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाला था? बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम, इसी का क्या नाम था? मुअज्जम। मुअज्जम था बहादुर शाह प्रथम का। हाँ, असहाय बेखबर के नाम से किसको जाना जाता है? बहादुर शाह प्रथम को ही। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख, मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह, और अकबर द्वितीय को, अकबर द्वितीय जो है ना पूछेगा, हाँ अंग्रेजों के संरक्षण में राजा बनने वाला अकबर द्वितीय था। ठीक है, अकबर द्वितीय था। हाँ, मुगल काल में दरबारी भाषा क्या थी? फारसी। मुगल काल बोले चाहे दिल्ली सल्तनत बोले, दोनों का क्या था? फारसी। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रिशिएट एंटोनिज्म ऑफ द गिवन वर्ड। रिटेन का क्या हो जाएगा? फॉरगेट, मतलब उल्टा देखना है। रिटेन मतलब आपका जेल में पकड़ नहीं लेता, रिटर्न कर लेता है। हाँ, मतलब वो बोलता है ना वापस ले लेना। अब फॉरगेट मतलब क्या होगा? हाँ, फॉरगेट मतलब भेज देना ना, भूलना भी होता है, लेकिन यहाँ पे होगा ना, देखिए यहाँ पे फॉरगेट मतलब छोड़ना या फिर भेजना होगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन 4, वक्त निकल जाता है पर बात याद रह जाती है, यही सही है, ऑप्शन 4 में है। चलिए 15 है। निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त किया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कब? 1856 में। धारा आपका 15, अधिनियम 15 नहीं, वो सती प्रथा, सती प्रथा वाला धारा 17 था इसका। हाँ 15 है। हाँ अधिकार मतलब, हाँ अधिनियम बोलिए 15 था 1856 में। किसके समय में? लॉर्ड कैनिंग। नहीं 56 में फिर कैनिन आ गया था। 56 में डलहौजी के बाद आपका कैनिन आ गया था। कैनिन के समय पास हुआ था। गांधी जी का चंपारण आंदोलन था नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु 3/20 भाग पे था। 20 भाग में 3 भाग पे आपका नील का खेती करना अनिवार्य था। और गांधी जी को चंपारण आंदोलन करने के लिए, मतलब देखने के लिए कौन कौन आमंत्रित किया था? राजकुमार शुक्ल ने 1916 का लखनऊ अधिवेशन में जाके। हाँ, राजेंद्र प्रसाद भी शामिल थे ना इसमें? इसमें 4 गो मेन रूप से, ब्रज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, और कौन था वो? हाँ, आचार्य JB कृपलानी। पूछता है इनमें से कौन चंपारण सत्याग्रह में बिहार में से शामिल नहीं थे? ब्रज किशोर, राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी और अनुग्रह नारायण सिंह। हाँ, बिहार विभूति किसको कहा जाता है? अनुग्रह नारायण सिंह को। बिहार केसरी बोले जाता श्री कृष्ण सिंह। निम्नलिखित में कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा? अबुल कलाम आज़ाद। कब से? 1940 से 46 तक। 40 में रामगढ़ और 46 में मेरठ तक रहे हैं। हाँ, सबसे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? अबुल कलाम आज़ाद। 1923 का दिल्ली का विशेष अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे। रामगढ़ से यही मेरठ तक। हालांकि मेरठ में फिर दूसरा बन गया, लेकिन जब तक नहीं बनता है तब तक यही ना। 1946 का जो है मेरठ वाला आपका JB, हाँ JB कृपलानी। 46 में मेरठ में बने। ठीक है, 46 में। और दादा भाई नौरोजी कब कब अध्यक्ष बने हैं? 3 बार, 86, 93, 1906। 86, 93, 1906। ठीक है, चलिए उसके बाद है गोपाल कृष्ण गोखले कब बने हैं? 1905 का बनारस अधिवेशन। और जवाहरलाल नेहरू नहीं, 1929 में पहला बार। 1929, 30, 36, 37 नहीं हुआ तो नहीं भी हुआ तो अध्यक्ष वही माने जाएंगे। देखिए अबुल कलाम आज़ाद ऐसा थोड़ी ना 40 से 46 लगातार हुआ है, नहीं हुआ, अधिवेशन नहीं हुआ है। अधिवेशन नहीं होगा तो अध्यक्ष वही होंगे जो पीछे हैं। जब तक नया अधिवेशन नहीं होगा, नया अध्यक्ष नहीं बनेंगे, तब तक वही रहेंगे। 30 में नहीं हुआ था, लगता है 35 में नहीं हुआ था। हाँ
49 में कल था 40 में 30 या 35 में से। चलिए 1929, 30, 36, 37 जवाहरलाल नेहरू हो गया, ठीक है। उसके बाद बोलेगा अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, 1917 का कलकत्ता अधिवेशन। अब वही बोलेगा भारतीय कांग्रेस की, हाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय बोलेगा तो सरोजिनी नायडू, कब? 1925 का कानपुर अधिवेशन। नलिनी सेन गुप्ता कब बनी थी? 1933 का कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है। नलिनी सेन गुप्ता जो है 17, 25, 35, 3 गो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टोटल कितनी महिला अध्यक्ष बनी है? 3 गो बनी है, 17 से 8 जुलाई। हाँ 17, 1925, 1933। हालांकि नलिनी सेन गुप्ता जो है ना शायद इंग्लैंड की, इनका पति लगता है इंग्लैंड के थे, कुछ इंग्लैंड से संबंधित है। मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना के 2 राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई, कहाँ हुआ था? लाहौर अधिवेशन 1940 में। यह जो है ना आपका पाकिस्तान का जो है द्विराष्ट्र का जो है प्रस्ताव किसने पेश किया था? फजरुल हक ने पेश किया था। नहीं, फजरुल हक, मजरुल हक। और द्विराष्ट्र का बात कौन बोला था सबसे पहले? मोहम्मद इकबाल। द्विराष्ट्र की बात मोहम्मद इकबाल ने कहा था। और पाकिस्तान शब्द कौन दिया है? चौधरी रहमत अली ने सबसे पहले पाकिस्तान शब्द दिया है। और नाउ और नेवर नामक पम्पलेट भी जारी किया था। अभी नहीं तो कभी नहीं, नाउ और नेवर। हाँ, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जलियांवाला बाग कांड के विरोध में सर की उपाधि त्यागा गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर। सर बोले चाहे नाइटहुड का उपाधि बोले, दोनों मतलब एक ही है। रविन्द्रनाथ टैगोर को कब दिया गया था? 1915 में दिया गया, 1919 में छीन लिया गया, सॉरी मतलब रिटर्न कर दिए। हाँ, गांधी जी को भी 1915 में दिया गया था, लेकिन 1920 में वापस किए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। जल्ली नामक व्यक्ति का वो जमीन था। हाँ, बोअर युद्ध के लिए भूमिका निभाए थे। चलिए, रविन्द्रनाथ टैगोर से 2 को याद रखिएगा। शांति निकेतन का स्थापना कब किया रविन्द्रनाथ टैगोर? 1901 में। और विश्व भारती 1912 में। हाँ, शांति निकेतन को शामिल किया गया है। 21 का ऑप्शन ए हो जाएगा, रीजनिंग में बना लीजिएगा। 1 वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन में दिया था? असहयोग आंदोलन, 1 अगस्त 1920। 1 अगस्त 1920 में दिया था। और 23 का ऑप्शन ए हो जाएगा, नाना। 24 में आइए, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखिए सेपरेट जो है ना ये गलत लिखा हुआ, SEPARAT होगा, ई की जगह ए होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न नदियों में से कौन सी हिमालय के तीनों श्रेणियों को आर पार करती है? सतलज नदी। सतलज कहाँ से निकलती है? मानसरोवर के राकसताल से। हाँ, मानसरोवर के राकसताल से, वही उसी का है, राकसताल से निकलती है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है कहाँ? नई दिल्ली में। कब? 1875 में। नागपुर में क्या है? नीरी अनुसंधान केंद्र नागपुर, स्थापना 1958। जोधपुर में क्या है? कजरी 1959, मुख्यालय जोधपुर। अब पुणे में है आपका, हाँ, मौसम वेधशाला पुणे में। घर में गंगा बहाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? धार में सभी सुविधाएं होना। धार में? हाँ, धार में मतलब घर में नहीं होगा, घर में तो ये है मुहावरा है। मतलब क्या है कि सभी सुविधा आपको जो है ना धारा में मिल जा रहा है, मतलब सभी एक ही में मिल जा रहा है। बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में? राजस्थान में। सरिस्का बोले, रणथंभौर बोले, मुकुंदरा हिल, रामगढ़ विषधारी बोले, घाना नहीं, रामगढ़ विषधारी राजस्थान में। हाँ, ये सब कहाँ है? राजस्थान का हो गया। उत्तर प्रदेश में कौन है? अमानगढ़, पीलीभीत और दुधवा। अमानगढ़, पीलीभीत और दुधवा हो गया उत्तर प्रदेश का। उत्तराखंड का टाइगर रिजर्व कौन हो गया? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजाजी नेशनल पार्क। ये सब कहाँ हो गया? उत्तराखंड में हो गया, राजाजी नेशनल पार्क। हाँ, मध्य प्रदेश में सतपुड़ा हो गया, पन्ना हो गया, कान्हा हो गया, ये सब कहाँ है? मध्य प्रदेश में। हाँ, सतपुड़ा मध्य प्रदेश। भारत के निम्न टाइगर रिजर्व में कौन सा मिजोरम में अवस्थित है? डम्फा कहाँ है? मिजोरम में। मेलघाट कहाँ है? महाराष्ट्र में। बुक्सा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। भद्रा कर्नाटक में। भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है? मिजोरम सबसे ज़्यादा। 2 नंबर में कौन आएगा? अरुणाचल प्रदेश 2 नंबर में आएगा। हाँ, अरुणाचल सबसे ज़्यादा मिजोरम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। लेकिन सबसे बोलेगा ना सबसे ज़्यादा सघन वन किस राज्य में है?
हाँ कम लगा 50 तो सघन हो ज्यादा क्षेत्रफल में पहला मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश वाला है। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। रुके, सघन में ना अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, पूछता है। हाँ अरुणाचल प्रदेश में ज़्यादा है सघन वन, हाँ है ना। भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है गुजरात में। गुजरात में सबसे ज़्यादा लवणीय मृदा पाया जाता है, लेकिन आपका बोलेगा वही आप क्षारीय मिट्टी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। हाँ और गुजरात, ठीक है। और एक कौन है पश्चिम बंगाल में, क्या है पश्चिम बंगाल में आपका मतलब सुंदरवन वाला एरिया है। नहीं, सबसे ज़्यादा तो क्षारीय मृदा उत्तर प्रदेश है, वो सही है। निम्न में से किस प्रांत में सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है? मध्य प्रदेश, इसलिए सोया प्रदेश मध्य प्रदेश कहा जाता है। विश्व में सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश अमेरिका है। निम्न में से कौन सा बहापतन का विशिष्ट उदाहरण है? हल्दिया। बहापतन यानी नदी पर स्थित बंदरगाह कौन है? हल्दिया। हल्दिया कौन सा नदी पे है? हुगली, हुगली नदी पे है। हाँ और बाकी सब जो है महासागर पे। पणजी कहाँ है? गोवा में। पोरबंदर गुजरात में। विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम। डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे सुरक्षित विशाखापट्टनम, ठीक है। उसके बाद आइए, भारत में निम्न शैल तंत्रों में से किसमें लो आइस के प्रमुख जमाव पाया जाता है? धारवाड़ जो कर्नाटक में है, इसमें लो आइस का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है। गोंडवाना में क्या मिलता है? कोयला। कोयला उला गोंडवाना में मिलता है, ठीक है। कुडप्पा, कुडप्पा में भी कुछ मिलता था, हाँ सोना के लिए ना, हाँ ये भी कर्नाटक में सोना के लिए। 35 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। 36 आइए, सिकन नामक विश्व का सबसे लंबी रेल सड़क सुरंग कहाँ स्थित है? जापान में सिकंग। 37 का ऑप्शन 4 हो जाएगा। 38 आइए, कौन सा सुमेलित है? वेनेजुएला का राजधानी कराकस है, बोगोटा नहीं है। बोगोटा किसका है? कोलंबिया का है। न्यूजीलैंड का वेलिंगटन है। कराकस किसका है? वेनेजुएला का राजधानी कराकस दिया है। कोलंबिया का बोगोटा है, सब उलट पुलट दिया है। वेनेजुएला का राजधानी कराकस, न्यूजीलैंड का वेलिंगटन, कोलंबिया का बोगोटा और साइप्रस का निकोसिया। यही सही था, ऑप्शन 4 साइप्रस का राजधानी निकोसिया। निम्नलिखित प्रशांत महासागरीय द्वीपों में से कौन मेलेनेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित है? सोलोमन द्वीप। सोलोमन द्वीप जो है मेलेनेशिया द्वीप समूह में है। 40 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 41 ऑप्शन 4, 7 हो जाएगा। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्न राज्यों में से किस राज्य की सकल जनसंख्या के सापेक्ष नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, 90% लगभग ग्रामीण है और शहरी मात्र 10%। और सबसे ज़्यादा शहरी क्षेत्र वाला राज्य कौन है? देखिए प्रतिशत में बोलेगा तो गोवा, ऐसे आपका क्षेत्रफल में बोलेगा तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में क्षेत्रफल में शहरी क्षेत्र सबसे ज़्यादा है। चलिए 43 का क्या हो जाएगा? 43 का 4 हो जाएगा, बना लीजिएगा। इनमें से भारत का प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रथम कानून मंत्री थे। और ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद क्या थे? प्रथम शिक्षा मंत्री आज़ादी के बाद। इन्हीं के जन्मदिन पर 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। हाँ जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री के साथ साथ विदेश मंत्री भी थे। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर। अब विश्व शिक्षा दिवस कब है? नहीं वो शिक्षक है, 24 जनवरी। विश्व शिक्षा दिवस 24 जनवरी। अब बालिका भी दिवस, राष्ट्रीय बालिका भी दिवस। हाल ही में अहमद अवध बिन मुबारक को किस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है? यमन। यमन की राजधानी साना। साना, हाँ। हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल जीवन मिशन के डैशबोर्ड पर किस पहल का शुभारंभ किया है? सिटीजन कॉर्नर का शुभारंभ किया है। अब चेंज हो गया, हाँ आप जल शक्ति मंत्री CR पाटिल हो गए। हाँ हाँ, इनको गजेंद्र सिंह शेखावत, अच्छा पर्यटन में चल गए ना। अच्छा पानी पटा के आप पर्यटन में चल गए। अच्छा हाँ, अच्छा मंत्री में, अच्छा राम मनोहर नायडू, हाँ सही, ठीक है। कृषि का योगदान इस समय राष्ट्रीय GDP में कितना प्रतिशत है? लगभग 18 से 17% के आसपास है। राउल किला इस्पात संयंत्र का स्थापना हुआ था जर्मनी के सहयोग से कब? 59। राउल किला 1959। देखिए 1955 में आपका भिलाई, 56 में दुर्गापुर, 59 में आपका राउल किला और 64 में बोकारो। अब बोकारो के साथ साथ आपका ये बिहार का आपका बरौनी भी 64 में। और 1955 जो है 1955 में जो है किसका? भिलाई है, किसके सहयोग से? रूस। और 1956 में आपका
दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से, और जर्मनी वाला आपका राउल किला, और 64 में जो है बोकारो रूस के सहयोग से, और बरौनी वाला भी रूस के सहयोग से। वेट लगाया गया है उत्पादन तथा अंतिम विक्रय के मध्य सभी भागों पे, और वेट भारत में कब लागू हुआ है? 1 अप्रैल 2005, 1 अप्रैल 2005 में। हाँ, वेट लागू करने वाला पहला राज्य हरियाणा, अंतिम राज्य उत्तर प्रदेश। GST लागू करने वाला पहला राज्य असम, और अंतिम जम्मू कश्मीर। दूसरा बिहार था GST वाला। GST वाला 50 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा। 51 आइए, भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया जाता है? आयात और निर्यात से संबंधित है भुगतान संतुलन। पीली क्रांति संबंधित है, तौलिया सरसों उत्पादन से संबंधित है। ठीक है। जो कम बोलता है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? मितभाषी हो जाएगा। अपभाषी क्या हो जाएगा? ज़्यादा बोलने वाला। वाचाल भी वो कहते हैं, और अपभाषी भी बोल सकते हैं जो अधिक बोलता है। मृदुभाषी जो मीठा बोलता है, और कटुभाषी जो कड़वा बोलता है। 54 का ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। पर्यावरण के संदर्भ में भारत से पाए जाने वाले हॉट स्पॉट है पूर्वी हिमालय श्रृंखला और पश्चिमी घाट। भारत में कुल कितना हॉट स्पॉट है? 4 गो है। कौन कौन? हाँ, पूर्वी हिमालय वाला क्षेत्र हो गया, पश्चिमी घाट हो गया, और आपका अंडमान निकोबार का सुंडालैंड, इंडो बर्मा क्षेत्र हो गया। 4 गो हो गया। और टोटल विश्व में बोलेगा कितना हॉट स्पॉट क्षेत्र है? विश्व में 36, और सबसे ज़्यादा अमेरिका में है। हाँ, अंडमान निकोबार को कहते हैं आपका सुंडालैंड, और आपका उधर वाला भारत और बर्मा वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? इंडो बर्मा। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दीवाने बंदरगाह का संबंध है, दास विभाग से संबंधित है? नहीं, फिरोज शाह तुगलक। अबिद विभाग से संबंधित क्या था? दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी। दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी शुरू किया था, जो वित्त विभाग से संबंधित था। सैन्य विभाग से दीवाने अर्ज बलबंद शुरू किया था। न्याय विभाग चलिए। किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक उड़ाया है? लॉर्ड डफरिन ने। कर्जन क्या बोला था? कर्जन बोला था कांग्रेस लड़खड़ाते हुए अपने पतन की ओर जा रही है, मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं इसको मरता हुआ देखूं। हाँ, कांग्रेस 3 दिन का तमाशा अश्वनी कुमार दत्त बोला है। कांग्रेस को 3 दिन का तमाशा बोलेगा तो RC दत्त। हाँ, वो बोले हैं तिलक। हाँ, वर्ष में एक बार मेढक की तरह टटराने से कोई फायदा नहीं है, वो बोले हैं तिलक। हाँ, बाल गंगाधर तिलक। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है किसका? हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का है। ठीक है। अब भाखड़ा नांगल को जल की प्राप्ति किससे होती है? सतलज और ब्यास दोनों से होता है। सतलज प्लस ब्यास दोनों से। हाँ, सतलज में मिल जाते हैं। ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाया जाता है। और ओजोन छिद्र कहाँ देखने को मिलता है? अंटार्कटिका के ऊपर। ओजोन छिद्र का खोज कौन किया था? हाँ, 1985 में ओजोन छिद्र का पता आपका फोरमैन। हाँ, इंग्लैंड वाला। हाँ, वही फोरमैन के नेतृत्व में 85 में। चलिए, उसके बाद आइए, हाल ही में किस विभाग द्वारा स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? शिक्षा और कौशल मंत्रालय द्वारा। 4 फरवरी 2024 को उत्तर पूर्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था? 4 जुलाई 1947 को पारित किया था, मतलब पेश किया था, 4 जुलाई 1947 को पेश किया। और पारित कब हुआ था? 18 जुलाई को वहाँ का जो है ना, कौन, मतलब महारानी ने साइन किया था। चलिए, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, ठीक ना। और समवर्ती सूची ना, ठीक है। और समवर्ती सूची में कितना विषय है? समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 है, राज्य सूची में 61 है, संघ सूची में 100। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया? 22 भागों में। 22 भाग, अनुच्छेद बोलेगा तो मूल रूप से देखिएगा 395 ही है, लेकिन अगर उसका उपविभाग को जोड़िएगा तो 450 के आसपास हो जाता है। हाँ, और भाग कितना था जब संविधान जो है ना लागू हुआ था? उस समय भाग कितना था? 22 भाग था, लेकिन अनुसूची कितना था? 8 अनुसूची था। वर्तमान में 12 अनुसूची है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, सही बात है। भारत एक प्रभुत्ता संपन्न राज्य है, ये भी सही है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है, ये भी सही है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, ये भी सही है। 1, 2, 3, 4 आए। भारत एक कल्याणकारी राज्य किस अनुच्छेद में चर्चा है? 36 नहीं है, 38। हाँ, 38 में यह चर्चा है। 65 हो गया, 66 है।
चलिए, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा द्वारा। कितना इस दिन संविधान मतलब अनुच्छेद लागू हुआ था? टोटल 15 अनुच्छेद जो है ना इस दिन लागू हुआ था। 59 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा, 12 लीटर। 69 आइए, मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से सीधा संबंधित है? बालक लग जाएगा तो अनुच्छेद 24 और बलाश्रम बोलेगा तो 23। चलिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री कल्की धाम का शिलान्यास कहाँ किया है? संभल। ऑप्शन लिख लीजिए, इसमें नहीं है आंसर, संभल में किया है, संभल उत्तर प्रदेश में। हाँ, श्री कल्की धाम संभल उत्तर प्रदेश, संभल जिला है। और सबसे ज़्यादा जिला कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कितना जिला है? 75 जिला। निम्नांकित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का में निहित है? तो पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 39 का घ। वो तो समान नागरिक संहिता है 44। 39 का घ है, समान कार्य के लिए समान वेतन। हाँ, 39 का घ है, 4 मतलब। भारत में निम्नलिखित में कौन राजकोषीय नीति निर्धारित करता है? वित्त मंत्रालय। राजकोषीय नीति वित्त मंत्रालय। 39 का डी है ना। 66वें ग्रैमी अवार्ड के संबंध में निम्नलिखित में से सही कथनों का चयन करना है। तबला वादक जाकिर हुसैन और गायक शंकर महादेवन के फ्यूजन म्यूजिक ग्रुप शक्ति ने दिस मोमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड जीता है। सही है। उस्ताद जाकिर हुसैन ने एक रात में 3 ग्रैमी जीतने का ऐतिहासिक उपलब्धि भी हासिल किया है। दोनों सही है। 74 आइए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 143। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बाध्यकारी नहीं है देने के लिए, उनका मन है देंगे चाहे नहीं भी देंगे। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्ययन संघ और राज्यों के बीच विधायकी संबंध के बारे में है? भाग 11 और अध्याय 1 है। निम्नलिखित में कौन सा संवैधानिक प्राधिकरण है? राज्य निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 243 का के। और वित्त आयोग अनुच्छेद, देखिए केंद्र का वित्त आयोग बोलेगा तो 280, राज्य वित्त आयोग 243 का आई। और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, इसका चर्चा 324 में है, 324 का 2 में है। अब पंचायत तो आपका 243 में है। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। सभी का सभी क्या है? संवैधानिक है। जिसके लिए अनुच्छेद रहेगा वो संवैधानिक हो गया। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण के सदस्य है? तो देखिए, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, सभी नहीं होगा, सिर्फ निर्वाचित होगा, मनोनीत इसमें भाग नहीं लेता है। राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, ये सही है। संघ राज्य क्षेत्रों का विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, ये भी सही है। और सभी राज्यपाल तथा उपराज्यपाल, ये गलत है। तो ऑप्शन 2 और 3 सही है। ऑप्शन 2 हो जाएगा, बी हो जाएगा। 2 और 3 सही है। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है? पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। हाँ, पृष्ठ तनाव के कारण नहीं, पृष्ठ तनाव सही। निम्न में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? चांदी सबसे अच्छा विद्युत का चालक है। डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? वस्तु का भार क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। द्रव्यमान कहीं नहीं बदलता है, लेकिन नहीं, भार शून्य होगा, भार ही बदलता है। जैसे चंद्रमा पे ले जाइएगा तो भार 1/6 हो जाता है, भार ही बदलता है। अधोलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? हरा मध्य में दिखाई देता है। इंद्रधनुष का सबसे ऊपर कौन दिखाई देगा? लाल। और सबसे नीचे में बैगनी। हाँ, वही प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीय इंद्रधनुष में फिर उल्टा हो जाता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में ऊपर दिखाई देगा लाल और नीचे बैगनी, और द्वितीय इंद्रधनुष में ऊपर बैगनी और नीचे लाल। बीच में वही रहेगा ना? हाँ, बीच में तो वही बने। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एनीमोमीटर होगा, गलत लिख दिया। एनीमोमीटर वायु का वेग मापता है। सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता। बेरोग्राफ वायुमंडलीय दाब। हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापता है। 3, 1, 2, 4। ऑप्शन 4 हो जाएगा। 83 हो गया वायु। 84 कहाँ है? 84। चलिए 84 में आइए। एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। हीरा का क्रांतिक कोण कितना होता है? हीरा का क्रांतिक कोण 24.4 होता है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। और हीरा का घनत्व 3.52।
हाँ, हीरा का प्रसंस्करण कैसा होता है? sp3। हीरा का sp3 और ग्रेफाइट का sp2। और जल का भी कैसा होता है? sp3। जल और हीरा दोनों का sp3। हाँ? CO2 का, हाँ CO2 का भी sp हो जाएगा। हाँ, सिर्फ sp, CO2 का sp हो जाएगा। निम्न में से किसे चूहा विष के रूप में जाना जाता है? जिंक फास्फाइड। फार्मूला क्या हो गया? जिंक फास्फाइड का ना, Zn3P2। हाँ, Zn3P2 होगा। P2। खट्टे दूध के उत्पादों में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। निम्नलिखित मिश्र धातु में से किसे अम्लगम कहते हैं? देखिए, पारा जो रहेगा अम्लगम के लिए अनिवार्य क्या होता है? पारा। तो पारा ऑप्शन सी में ही है, पारा जस्ता। और अम्लगम नहीं बनाएगा को, हाँ, लोहा हुआ के साथ, इसलिए पारा को लोहे के बर्तन में रखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन परजीवी पादप है? गोल्डन राइस। गोल्डन राइस क्या है? परजीवी पादप है। इसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। जो इसको जो है ना, इसमें क्या बोलते हैं, गाजर से क्या मिलता है? गाजर से कैरोटीन है, इसमें शायद डाला जाता है। विटामिन ए। कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? फ्लोएम। फ्लोएम करता है। अजाइलम क्या करता है? जल का संवहन करता है। नोस्कापिन किससे प्राप्त होता है? पोस्ता या पोपी से प्राप्त होता है। ठीक है। संकल्प परियोजना किसके उन्मूलन से संबंधित है? एड्स के उन्मूलन से संबंधित है। अब भारत में एड्स का मामला, पहला मामला कब आया था? 1986 में। कहाँ? चेन्नई में। अब विश्व में सबसे पहला एड्स का मामला अमेरिका में 1981 में प्रमाणित मामला था। लेकिन हालांकि उससे पहले दक्षिण अफ्रीका में आया है, लेकिन वो प्रमाणित नहीं हुआ है। हाँ, 92 में आइए। ऑडियोग्राम कान, सुनने के काम आता है। ECG हृदय, EEG मस्तिष्क, मेमोग्राम वक्ष। 3, 1, 2, 4, ऑप्शन 4 हो जाएगा, डी। मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा समानता हानिकारक समझा जाता है क्योंकि यह स्तर कम करता है। HDL मतलब हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। हाँ, किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राज प्रसाद के बारे में कहा है कि इसकी शान शौकत का मुकाबला ना तो सुसा और ना ही इक बेतना कर सकता है? एरियन बोला है, एरियन। एरियन और प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा था? एंड्रोकोटस। आपका एरियन और प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस कहा था। और सेंड्रोकोटस कौन कहा था? जस्टिन ने सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य को कहा था, जिसका पहचान कौन किया था? विलियम जोन्स। चलिए, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह कर्नाट वंश का अंतिम शासक था। और यह कहाँ था कर्नाट वंश? हाँ, बिहार के दरभंगा में था। और संस्थापक नान्यदेव था। यही जो है ना, गयासुद्दीन तुगलक जो है ना, बंगाल पे आक्रमण किया था ना, तो लौटते समय जो है ना, इस पे भी आक्रमण कर दिया, हरि सिंह पर। और कर्नाट वंश को मिला लिया दिल्ली में। गयासुद्दीन तुगलक ने 1324 में मिला लिया था कर्नाट वंश। मतलब उसको वो मतलब बिहार का जो है ना, दरभंगा वाला एरिया को। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों ले गया? अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से, क्योंकि वहाँ अंग्रेजों का हस्तक्षेप ज़्यादा हो गया था। स्वतंत्रता के उपरांत बिहार में उग्र छात्र आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? 1955 में। यह बोलेगा ना, पूरे भारत का पहला छात्र आंदोलन कौन था? यही 1955 में। स्वतंत्र भारत का 1955 में पहला छात्र आंदोलन था, यही बिहार में हुआ था। इसमें जो है ना, परिवहन मंत्री को इस्तीफा देना पड़ गया था, इतना ज़्यादा उग्र हो गया था। नहीं, जेपी मूवमेंट 1974 में हुआ था। जेपी मूवमेंट 1974 में गांधी मैदान से शुरू हुआ था। जयप्रकाश नारायण ने शुरू किया था। बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी सोमेश्वर की ऊंचाई कितना है? 879.4 मीटर। यह सोमेश्वर की पहाड़ी बिहार के किस जिले में है? पश्चिमी चंपारण। नहीं, पश्चिमी चंपारण। बिहार राज्य के किस पक्षी बिहार में साइबेरिया पक्षी प्रवास के लिए आते हैं? कांवर पक्षी विहार कहाँ है? बेगूसराय में। कुशेश्वर पक्षी विहार दरभंगा में है। बक्सर पक्षी विहार बक्सर में है। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में है। बिहार में वाल्मीकि नगर के क्या है? निकट होगा। हाँ, निकट निकाली गई नहर का नाम क्या है? गंडक परियोजना। यह जो है ना, बिहार और उत्तर प्रदेश का संयुक्त परियोजना है। गंडक परियोजना क्या है? बिहार और उत्तर प्रदेश का संयुक्त परियोजना है। ठीक, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।